बिहार में पहले चरण का चुनाव है कल, यानी वोटिंग, और समय 12 घंटे से भी कम का बचा है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बिहार में। लेकिन उससे फौरन पहले एक हाइड्रोजन बम खासतौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई धांधली का दावा करते हुए जो राहुल गांधी ने फोड़ा है वो वाकई चुनाव आयोग को निरुत्तर कर देगा। यही नहीं, जो दावा किया गया उसने बीजेपी की भी बेचैनी बढ़ाई होगी, क्योंकि जिस तरह का खेला हुआ उसने वाकई कई परतें खोल कर रख दी हैं। अब तक चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जाते थे उस पर चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय पहले वाले जो थे वो घटिया किस्म की शायरियां सुनाते थे। ये वाले आए तो ये सिर्फ ये बताते नजर आए कि ये है, गरीब होता है, जो तबका होता है खाने को नहीं होता है, यानी राजेश खन्ना की फिल्मों की डायलॉग्स। इसके अलावा इनके पास काम नहीं। लेकिन ताजा जो सबूत सामने रखे गए हैं और जो दावा है वो आप जरूर देखिए और सुनिएगा कि कैसे एक ब्राजील की मॉडल को बुला दिया गया। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में ब्राजील की मॉडल को बुलाकर कैसे ताबड़तोड़ धांधली हुई है उसका दावा जरा सुनिए गौर से। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा कहां चुनाव आयोग के खिलाफ हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। क्या हो गया ऐसा जिसने चुनाव आयोग को बहुत बेचैन कर दिया है। दिखाऊंगा यह भी कि जिस नेहरू को पानी पी पी कर दिन रात कोसते रही हमारे ही देश की सत्ताधारी पार्टी, उन्हीं का नाम क्यों अचानक से अमेरिका में गूंजने लगा है। क्यों कोई नरेंद्र मोदी साहब के नाम की बात नहीं कर रहा। यही नहीं, देखिएगा एक इतिहास रचा एक मुसलमान ने तो पेट में मरोड़ उठी गोदी मीडिया के, तो वहीं दूसरी तरफ कहां मुसलमान बेहद बेबस नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले राहुल गांधी का ये पूरा छोटा सा ही देखिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, तो हरियाणा में 1-2 नहीं 25 लाख वोट चोरी हुए। इसका पूरा परफॉर्मेंस सामने रखा राहुल गांधी ने और उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि इसमें क्या क्या हुआ है। पहले तरीके उन्होंने बताया कि जो नकली वोटर जोड़े गए उसमें 5,21,619 है। यह दावा फर्जी मान लिया जाता अगर उसके साथ एक और उन्होंने जो दावा रखा वो आगे दिखाऊंगा अभी आपको, वो ना देते तो। अवैध पते बताए जो अमूमन आपने बिहार वाले मसले में भी देखे होंगे। अब तो उत्तर प्रदेश से भी निकले तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि एसआईआर का ऐलान यहां पर भी हुआ। 93,174 बल्क वोटर वाला मसला, 19,26,351 बल्क वोटर। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ, फॉर्म 7 का दुरुपयोग हुआ है। कुल 2 करोड़ वोट थे जिसमें से 25 लाख वोटों की चोरी करके भाजपा ने चुनाव जीत लिया। 25 लाख। जबकि दावा है राहुल गांधी का कि कांग्रेस जो सत्ता से बस दूर रह गई हरियाणा के अंदर, उसमें 22,000 तकरीबन 800 वोट थे, इतने वोटों से रह गई। यानी कितना कम मार्जिन रहा होगा हर तरफ हार का, अब आप समझिए। और यह हार हुई कैसे, इसका भी उन्होंने जो दावा किया है वो जरा गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। एनीबॉडी? गोवा, महाराष्ट्र, नॉर्थ? इज शी फ्रॉम हरियाणा? यू श्योर? You absolutely saw she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. अब आप समझिए कौन है ये। ब्राजील की एक मॉडल है जो 22 वोट कास्ट करती हैं 10 अलग अलग बूथ में हरियाणा के अंदर। ब्राजील की, अब ये तो हम भी जानते हैं कि ब्राजीलियन मॉडल तो नहीं आई होंगी, ब्राजीलियन मॉडल यहां आई नहीं होंगी और यहां आकर उन्होंने वोट कास्ट किया नहीं होगा, और किया भी होगा तो ये धांधली में आता। लेकिन वो 22 वोट कैसे हो गए? 22 वोट का मतलब आप समझ रहे हैं, मजाक उड़ाक बनाकर रख दिया है। इस देश के चुनाव आयुक्त ने वाकई
जिस तरह के हालात चुनाव आयोग के बनाए हैं, यकीन मानकर चलिए आने वाली पीढ़ी जब इनका इतिहास पढ़ेगी कि ज्ञानेश कुमार जैसा एक चुनाव आयुक्त था तो शर्मिंदगी कितनी होगी। क्योंकि इतने बड़े खुलासे के बावजूद भी अभी थोड़ी देर में देखिएगा, एक इनका पीआईबी है, एक इलेक्शन कमीशन का ट्विटर पर हैंडल बनाया, उसने फैक्ट चेक कर दिया, फर्जी है, बस खत्म। क्यों फर्जी है वो पता नहीं, जांच करनी नहीं, कोई मतलब नहीं, और ऊपर से आ जाएंगे तो फिजूल के डायलॉग सुनिए। क्या चाहते हैं आपकी माता बहनों के फोटो हम सार्वजनिक कर दें? बताइए, क्या गलीज किस्म की बातें ऊपर उतर आते हैं, पता नहीं क्या बात करने आते हैं। अब आइए, ब्राजीलियन मॉडल है, हरियाणा चुनाव में 22 बूथों पर वोट की थी। ब्राजीलियन मॉडल ने सीमा, स्वीटी, बिमला बनकर अलग अलग बूथों पर वोट किया। इसका खुलासा हुआ, इसका जवाब दे पाएंगे क्या? ये देखिए, राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का पर्दाफाश किया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर मतदाता सूची में कई नामों से इस्तेमाल की गई थी। इस मॉडल के 22 वोट सीमा, स्वीटी और सरस्वती ऐसे नामों से थे। ये है भाजपा की वोट चोरी की सच्चाई। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। वहीं एक और दावा है इसमें कि हरियाणा में 8 में से 1 वोटर फेक था। इन तमाम चीजों के वजह से मैं अब भी कहता हूं उस पर जांच हो जानी चाहिए, चाहे इसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मानो मानते रहिए, मत नहीं मानना मत मानिए, कोई दिक्कत वाली। लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग आंखें बंद करके बस ये नहीं कह देगा मैंने कह दिया तो कह दिया। आप राजा साहब नहीं हो, आप सरकारी नौकर हो। फिर सुनो, सरकारी नौकर हो, ठीक है ना, जो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर सैलरी, एक आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, एक आलीशान दफ्तर में बैठता है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप अपनी अच्छी से जिम्मेदारी निभा पाए, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाला भारत, उसकी लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहे। लेकिन उसका पहला ही मूल्य यानी चुनाव, अगर उसी से खिलवाड़ होगा और उस पर मूक दर्शक बनकर बैठे रहोगे तो यकीन मानकर चलो तुम गैर जिम्मेदार हो। जांच करनी होगी, लफाजी से नहीं होता। आगे देखिए, इस पर एक बहुत गंभीर बात उठाई राहुल गांधी ने, सुनिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. ये कब का है? ये पुराना है। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए और जब ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया था तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर तरफ से यही सर्वे निकल कर चुनाव के बाद, उसके बाद नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री रहे उस समय और अब भी हैं, वो ये कहते हैं मुस्कुराते हुए, हमारे पास सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था क्या है? कौन सी व्यवस्था है आपके पास जिससे प्रचंड बहुमत की सरकार आप बना रहे थे? अब आप सोचिए, खुल्लम खुल्ला इससे ज्यादा लोकतंत्र का माहौल कोई उड़ा नहीं पाएगा। अब आइए, चुनाव आयोग के खिलाफ जो मोर्चा खुला है उसे भी जरा देखिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की मिसाल पेश करता ममता बनर्जी का एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन। ममता बनर्जी सच में काबिले तारीफ है। जब ममता बनर्जी का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम स्वर्ण शब्दों में लिखा जाएगा। ऐसा कहने लाखों की तादाद, हजारों लाखों की तादाद में एसआईआर के खिलाफ उतरे हैं। अब आइए, क्यों गूंजा अमेरिका में नेहरू का नाम, जरा पहले सुन लीजिए। ये आपको खबर शायद गोदी मीडिया कभी ना दिखा पाए, हिम्मत ही नहीं है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. तो ये जोरान ममदानी है जो न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं। एक मुसलमान ने इतिहास रचा तो सबसे ज्यादा पेट में मरोड़ उठी हमारे देश की गोदी मीडिया को। पहला क्यों? क्योंकि जोरान ममदानी को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सारी ताकत लगा दी। एलन मस्क आ गए, बड़े बड़े अरबपतियों को लाया गया कि कैसे भी करके चुनाव हराए। ट्रंप, मोदी जी का खासम खास दोस्त, आखिरकार उसकी बड़ी हार हुई। दूसरा, एक और दोस्त, अगर हमारे देश में फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया जाए तो उन्हें कार्रवाई कर दी जाती है उनके ऊपर, लेकिन इजराइल का झंडा लहराने से देशभक्ति बढ़ती है। उसी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालत खराब होने जा रही है कि न्यूयॉर्क के जैसे ही जोरान ममदानी बने, उन्होंने पहले ही कह दिया कि आईसीसी का जो वारंट है नेतन्याहू के खिलाफ उसे तामील कराया जाएगा। न्यूयॉर्क पहुंचे नेतन्याहू तो उनको गिरफ्तार करा लिया जाएगा। तो इसका भी असर गोदी मीडिया पर दिख रहा है। गोदी मीडिया पर इस बात का असर भी दिख रहा है कि जो ऋषि सुनक, जो मंडेला साहब और तो और जो
ये जेडी वेंस है, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी पत्नी की कुंडली खोल खोल कर बता रहे थे, गर्व कर रहे थे। आज जोराम मंदानी पर नहीं बोल रहे हैं, जो मीरा नायर भारतीय मूल की एक मशहूर डायरेक्टर है, निर्देशक है, उसके बावजूद, उनके बेटे हैं, उसके बावजूद नहीं बोल पा रहे हैं। और तो और खास बात यह है कि दिन रात नेहरू को कोसने वाले, खास आपका नाम भी जोराम मंदानी नहीं कोई भी लेता, बताता कि एक बार मोदी साहब ने यह कहा था, लेकिन कुछ ऐसा बोला तो जाए। घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले को कैसे कोई याद करे? कैसे याद किया जाता एक विचार को, और वो विचार है नेहरू का। सुन लीजिए जोराम मंदानी ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें लीजिए, यहां पर बेबसी वाली आवाजें जरा सुन लीजिए। हम लोग बहुत मेहनत से बनाया अंकल, हम लोग कैसे जिएंगे अंकल? तो मुंब्रा, ठाणे, महाराष्ट्र, हमने बहुत मेहनत से घर बनाया, हमारा घर नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? क्या आप इन रोते हुए बच्चों को देख सकते हैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर टीएमसी द्वारा खान कंपाउंड में इमारतों को गिराने से पहले अपने घरों को बचाने की गुहार लगा रहे थे? नमस्कार।